अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह से इतनी मुझे मोहब्बत भरे मैसेज भेजते और स्पेशली मैं अपने लेजेंड सुपरस्टार जनाब शराफत चुनू भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे वॉइस करके मेरी तारीफ़ की और मुझे कहा यार आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो। इसके अलावा और भी काफ़ी दोस्त यार जो इस तरीके की वॉइस से करते, यकीन करें मुझे वो कहते हैं ना, पैसा वसूल हो जाता है। बस यही वो काम है कि जो मुझे बहुत जो है खुशी महसूस होती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही इनकरेज करते रहें और मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को जो है ना ऐसे मज़े-मज़े की और अपने लेजेंड सुपरस्टार्स के बारे में बताता रहूँ। आज हम जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, आपको मैं सिर्फ़ एक बात बता दूँ कि फुटबॉल में दहशत का दूसरा नाम जो था ना, वो शाहिद भाई था। मैं यकीन से कह रहा हूँ, आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैंने उनको ज़िंदगी में एक दफ़ा मिला हूँ, ज़िंदगी में एक दफ़ा मिला हूँ। लेकिन शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि मेरे 4 चचा, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, वो भी लेजेंड हैं। वो मुझे ये चीज़ें बताते हैं। फिर मैंने शाहिद भाई के बारे में, अपने वालिद साहब मरहूम के बारे अपना उनसे सुना है। उसके बाद जी और ऐसे बड़े हमारे पंजाब के सुपरस्टार हैं जिन्होंने मुझे शाहिद भाई के बारे में बताया। तो यही वो चीज़ होती है कि हम वो स्केच जो है पूरा बना लेते हैं शाहिद भाई का या किसी ऐसे लेजेंड प्लेयर का। क्यों? क्योंकि जब प्लेयर तारीफ़ करते हैं ना किसी प्लेयर की, फिर ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई तो बात होगी। आम बंदा कोई तारीफ़ करे तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जब प्लेयर एक प्लेयर की तारीफ़ करता है ना, उसकी सर बात का फिर अपना ही मज़ा है। तो इसी तरीके से शाहिद भाई के बारे में मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। शाहिद भाई का ताल्लुक फैसलाबाद से था और पैदाइश के बारे में मुझे जो पता लगा 1954 फैसलाबाद तारकाबाद की उनकी पैदाइश है। शुरू में उन्होंने मेरे ख़्याल से कहते हैं कि एचएम टेक्सला से खेला, फिर उसके बाद उन्होंने क्रिस्टियन मिल से फुटबॉल खेला और फिर जब क्रिस्टियन मिल में खेलते थे उसके बाद ये हुआ कि पीआईए ने उनको ऑफर कराई और वो पीआईए में आ गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पीआईए टीम जिसमें बड़े-बड़े लेजेंड सुपरस्टार खेलते हो और वहाँ पे जी फैसलाबाद का डिफेंडर लिया जाए, तो कोई ना कोई तो बात होगी ना शाहिद भाई में, कोई ना कोई बात है। तो शाहिद भाई की जो स्टोरी का हम जो है आगाज़ कुछ इस तरीके से करते, निहायत ही खूबसूरत, खूबसूरत गोरे सी शक्ल, थोड़ी सी बड़ी बड़ी मूछें, जो मुझे इनका वो जो बताया गया है, और बड़ा तगड़ा सा जिस्म, वो 6 फुट कद के मालिक और फुटबॉल जो खेलते थे। मैं कहता हूँ पूरा फैसलाबाद उस वक्त जो है, जो बड़ा होता था कि मार धाड़ से भरपूर, तो शायद भाई उसमें टेक्निकल तौर पे बड़े जबरदस्त थे। डांग सोटे वाला जिसको स्ट्रांग फुटबॉल, उसमें बड़े थे। चेक इनकी बड़ी अच्छी थी, इनका हेडवर्क बड़ा अच्छा था। लेकिन बॉल ऐसे लेते थे कि बड़े से बड़ा फॉरवर्ड भी इनके आगे ना एक दफा घबराता था। शाहिद भाई के बारे में बात कर रहा हूं मैं, शाहिद भाई के बारे में। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शाहिद भाई के बारे में चंद लोगों के कलमात जो वो इनके बारे में कहते थे। सबसे पहले मेरे वालिद मरहूम कहते थे कि शायद कहता था, कप्तान जी हुक्म करो किन्नू कढ़ना जी, तुसी हुक्म करो कि कौन से प्लेयर को मैं निकालूं। ये जो आजकल देख रहे हैं ना कि लोग छोड़ के मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, शाहिद भाई नहीं करते थे। शाहिद भाई ने जिसको मारा है बहुत ही टेक्निकल तरीके से मारा है। रेफरी भी देख रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, बॉल के साथ मारा, अगला बंदा बाहर। शाहिद भाई कहते थे उस्ताद जी हुक्म करो किनू बाहर कढ़ना जे। तो वो बताते थे कि यार शायद एनू इंज करना, एनू इंज करना, एनू इंज करना, और वो शाहिद भाई वो कर जाते थे। और इतनी वो उनमें सेंस थी कि किस तरीके से बंदे को कैसे लेना है, कैसे टैकल करना है, कैसे करना है। क्रिस्टियन मिल का बहुत बड़ा नाम है बाला। बाला आपने नाम सुना है। वो बताते हैं कि मेरे ये उस्ताद थे क्रिस्टियन मिल। बाला कह रहा है कि मैं इनके साथ एक दो मैच खेला हूँ, इनसे आगे खेला हूँ, ये लास्ट स्टॉपर खेले, कह रहे मैं ऐसा खेला हूँ कि जैसे मैं बयान नहीं कर सकता। कह रहा मेरे शाहिद भाई मेरे उस्ताद है। फैसलाबाद का ही एक बड़ा मशहूर डिफेंडर हुआ है जिसको गोगा कहते हैं, उसके भी हम लोग इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे। वो कहता है मैंने शाहिद जैसा प्लेयर नहीं देखा। हालांकि गोगा खुद बहुत बड़ा प्लेयर है, जावेद गोगा। वो कहता है मैंने शाहिद भाई से बड़ा डिफेंडर देखा नहीं। वो कहता है आसिम इतनी चेक, और कह रहा है इतना टेक्निकल प्लेयर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये बार बार इसलिए बयान मैं जो लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, मैं क्या बताया उसकी चेक के बारे में, कि यहां से लेफ्ट से बॉल गया है, बॉडी दिखा के बॉडी से लेफ्ट से ले लिया है, पांव से यूं उठा के बॉल ले लिया है। पता नहीं क्या क्या वो शाहिद भाई के एक अंदाज होता था, और जहां फुटबॉल आता था वो मार धाड़ से भरपूर। फिर शाहिद भाई बताते थे अकेला, अकेली टीम को खड़ा कर देता था, अकेली टीम को खड़ा कर देता था। ये मुझे लोग बताते। फिर उसके बाद मेरे चाचा गुलाम अहमद काका साहब कहते थे यार भाई हमने नहीं देखा ऐसा डिफेंडर, हमने पूरे पाकिस्तान में इससे बड़ा डिफेंडर नहीं देखा। 6 फुट की बॉडी,
और जिस्म भी मैं कहता हूँ इतना सॉलिड कि जिसको लगे पता। कह रहे बड़ी सी बड़ी जगह हमने खेलने उनके सामने खेलने का मौका मिला है, लेकिन कह रहे मजाल है कि उन्होंने कोई हमें कुछ स्पेस दी हो। गुलाम सरवर डैडी साहब कहते हैं मैं तो उनकी दहशत के नाम से ही मैं सुनता था कि शाहिद आ रहा है, शाहिद आ रहा है, शाहिद आ रहा है। फैसलाबाद में इतनी दहशत होती थी, इतनी दहशत। फिर जब पीए की तरफ से खेले तो माशाल्लाह से उनका एक अलग ही अंदाज था, अलग ही अंदाज था। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये माशाल्लाह से पीआईए की, और पीआईए की प्लेइंग साइड का हिस्सा होना कोई छोटी बात नहीं थी। और पीआईए ने काफ़ी चैंपियनशिप जीती है ना। बाद में कप्तान वली हो गया, इनके सर पे जीती है, इनके सर पे। कप्तान वली साहब तो खैर एक पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी थे, वो उनसे पहले के खेलते आ रहे, वो 65 से खेलते आ रहे, 65 66 से खेलते आ रहे पाकिस्तान टीम में। तो लेकिन शाहिद भाई का जो टेन्योर है वो 71 72 73 वक्त का वो टेन्योर है। और जितनी उनकी हाइट थी, जितनी उनकी स्ट्रांग बॉडी थी, जितनी उसकी टैकलिंग थी, कि मैं आपको इसके बारे में उन प्लेयरों के बारे में बता रहा हूँ कि जो मुझे बताते थे। एक दफा मुझे चीमा मिला, चीमा कहने लगा यार मैंने तो जो फुटबॉल देखा है ना, जो सीखा है, वो शाहिद भाई से सीखा। मैंने कहा, चीमा साहब खुद भी उंगली हान के थे। कह रहे नहीं, मुझे कह रहा है मैंने आसिम पूरा पाकिस्तान देख लिया, पूरा पाकिस्तान खेला हूँ, बड़े से बड़े डिफेंडर के खिलाफ खेला हूँ, सामने खेला हूँ, साथ खेला हूँ, मगर शायद से बड़ा डिफेंडर मैंने नहीं देखा। ये चीमा साहब मरहूम के फरमान है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो हमें बताते थे कि शाहिद भाई कैसे डिफेंडर थे। मेरी जिंदगी में एक ही मुलाकात है, सिर्फ एक ही मुलाकात। और अनफॉर्चुनेटली वो मुलाकात मेरे लिए आखिरी इसलिए साबित हुई कि जब ये मुझे मिले तो उस वक्त इनके जो है बहुत क्राइसिस चल रहे थे, लेकिन दाढ़ी उन्होंने रख ली थी। और उसके बाद ये कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बड़ा हमसे उसको शफकत करते थे। लेकिन कुछ अनासर ऐसे होते हैं, जब भी कोई बंदा ताकत में होता है ना, ताकत में होता है, स्ट्रांग होता है, तो लोग उसको खराब करने की कोशिश करते हैं जब वो काबू नहीं आता। इसी तरीके से हमारे शाहिद भाई के साथ भी ऐसा हुआ। अब वल्लाह आलम, जो सुनी सुनाई बात वो मैं आगे कर रहा हूँ। शाहिद भाई को बताते हुए ये मुझे बड़ी तकलीफ भी हो रही है। जितने ताकत में थे, जितने वो स्ट्रांग थे, जितने वो बड़े फुटबॉलर थे, उनको किसी ने एक लत लगा दी थी। वो लत थी पाउडर, जिसको आप हेरोइन कहते हैं। उनको वो लत लग गई थी, बकौल सुनी सुनाई बात है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को बिल्कुल वो उसमें धकेल दिया। सुनी सुनाई बातें हैं, पता नहीं किस में मुलव्वस रहे, फलां मुलव्वस रहे, ये रहे वो रहे। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जो जिंदगी जो है ना, वो इस हेरोइन के पीछे, जिसको कोकीन बनी क्या क्या कहते हैं, इसके पीछे बर्बाद कर दी। और उनकी जो आखिर है, जो उनकी जो डेथ है, वो भी इसी ही वजह से हुई है। इतना बड़ा लेजेंड शाकार प्लेयर, इतना बड़ा लेजेंड शाकार, इतना बड़ा पाकिस्तान का डिफेंडर, उसका एंड आप देखिए। अब आप ये देखिए मुझे क्या कमी थी। खूबसूरत शाहिद भाई, दलेर शाहिद भाई, कद्दावर शाहिद भाई, पैसों की कोई तंगी नहीं, पीआईए के मुलाजिम उस दौर में, पीआईए का मुलाजिम। फिर क्या मसला था? यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुकद्दरों की बात है। अल्लाह ताला के ऊपर हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने जो कुछ भी रखा है, जिस साल में भी रखा है, सही रखा है। शायद मेरे को क्या कमी थी, लेकिन वो क्यों ऐसा हुआ, क्यों हुए? आप लोग अक्सर बोलते हैं ना कि जी फलां बड़ी बेदर्दी से मरा, फलां बड़ी, इनको क्या मसला था? लेकिन नहीं, हालात जो है ना, ये जो हम लोग जो है, हमारे अंदर रगों में शैतान दौड़ता है। हम ना इधर खुश है, ना उधर खुश है, ना गुर्बत में खुश है, ना पैसों में खुश है, ना बीमारी में खुश है, ना सेहत में खुश है। हम लोग वैसे ही आदी हो गए दिमागी तौर पे। हम लोग नाशुक्री कौम है, हम नाशुक्रे हो गए। तो भाई अल्लाह ताला जिस हाल पर रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। शाहिद भाई का ये जो स्टोरी आपको बताने का मकसद ये है कि इतना बड़ा लेजेंड फुटबॉलर, इतना बड़ा डिफेंडर माँ ने पैदा किया हुआ, और आज उसकी डेथ किस तरीके से होती है। और डेथ हुए मेरे ख्याल से 15 साल का तो ज़्यादा अरसा हो गया है शाहिद भाई को। और तारकाबाद से पता नहीं उनकी फैमिली कहाँ है, ढूंढ ढूंढ रहा हूँ, तस्वीरें भी ढूंढ रहा हूँ, तस्वीरें नहीं मिल रही। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, शाहिद भाई को जिंदा रखे। शाहिद भाई फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, जो फैसलाबाद से खेलने पीआईए गया, कराची में खेला, सिंध में खेला। शमीम भाई भी जानते, तारिक भाई भी जानते, तारिक भाई तो उनके साथ खेल भी चुके। तो मेरे ख्याल से तारिक भाई भी इसके बारे में आपको बताएंगे। तारिक सर हो गए, शमीम भाई हो गए। मेरी यही गुजारिश है कि जितने हमारे सीनियर बंदे, ये बताएं कि पाकिस्तान में कितने अनमोल हीरे और कितने शाकार पैदा हुए। तो ये आज का जी वीलॉग हम लोग शाहिद भाई के नाम करते,
शाहिद भाई को अल्लाह दर्जात बुलंद करे, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। तो हम तो यही दुआ कर सकते हैं। और हमें बहुत इस चीज़ का दुख है कि हम लोगों ने इतना बड़ा जो लेजेंड सुपरस्टार वो हमसे इस तरीके से बिछड़ा है कि जो मेरे ख्याल से डिजर्व नहीं करते थे। उनकी जो एंडिंग होती, मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी एंडिंग होती, तो हमें बड़ी खुशी भी होती और वो हमारे लिए एग्जाम्पल होते। जैसे कि लोग देखने आते हैं, यार क्या कद्दावर प्लेयर है, अगर ये कद्दावर है तो ये दलेर कितना होगा। बहुत कम होते हैं ऐसे कि कद्दावर लोग हैं लेकिन पाँव खींच लेते हैं। शाहिद भाई ने अगर पाँव डाला है ना, अव्वल तो वो पाँव डालते थे टेक्निकल तरीके से, जो लोग मुझे बताया, फिर उनका पाँव जो डलता था ना, अगला प्लेयर ही जाता था। आप लोग तो जो फुटबॉल में आजकल छोड़ छोड़ के मार रहे हो ना, वो छोड़ छोड़ के नहीं मारते थे। और जब हेड लिया ना उन्होंने, हेड मारा है, उन कहते हैं लोगों की शूट और उनका हेड इतना पावरफुल था। बाले का मैंने देखा हेडवर्क, बाले का शाहिद खान के बारे में सुना, देखा नहीं है। कहते शाहिद खान साहब जो पिंडी वाले हैं, उनका हेडवर्क बहुत गोली वाला था। फिर मैंने फिदा भाई का हेड देखा है, उनका भी हेड बड़ा स्ट्रांग होता था। लेकिन बाले का जो हेड जो है ना, मैंने बहुत स्ट्रांग देखा है, क्रिस्टन मिल वाले का। लेकिन कहते हैं कि शाहिद भाई का हेड सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। और खड़े होते नजर आते थे कि यार ये भी खेल रहा है। शाहिद भाई को लोग असल में लोगों ने नजर लगा दी। वो कहते हैं ना, नबी पाक की एक हदीस है कि जी मैं देख रहा हूँ कि जी नजर एक ऐसी चीज है, मेरी उम्मत नजर की वजह से कब्र में जाएगी, कुछ ऐसा मफहूम है। और ये भी कहते हैं कि जी वो जो ऊंट है वो नजर की वजह से हांडी में चले जाता है। तो नजर उतारते रहा करे, शो ऑफ ना किया करे। माशाल्लाह एक जो एक चारकुल पढ़ के अपने ऊपर फूकते रहा करे। लेकिन अभी जरूरत नहीं है आप लोगों को, ना आप लोग इतने बड़े प्लेयर हो, ना आपकी वो कद काटी है, ना वो आप इतने हो, आप तो बच्चों छोड़ के मारते हो, ये करते हो वो करते हो। आप लोगों को नहीं जरूरत नहीं, ये वही प्लेयर थे, वही लेजेंड थे, वही माए पैदा करती थी। अब तो माशाल्लाह से ना किसी का लेफ्ट चल रहा है, ना किसी का राइट चल रहा है। तो बहरहाल जनाब खुश रहे आबाद रहे। ये जी हमारे लेजेंड प्लेयर शाहिद भाई का ये अपना छोटा सा वीलॉग था। उम्मीद करता हूँ आप अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। आपकी मोहब्बत का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।